हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजीत में। आज के वीडियो में डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ के कुछ और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन है 7, 6, 2, 5, 9 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले पदों को आरोही क्रम में लिखना होगा। तो आरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, तो पहले हमें 2 लिखना है। क्या लिखना है? 2। उसके बाद 5 लिखना है, उसके बाद 6 लिखना है और 6 के बाद 7 और हमें लास्ट में 9 लिखना है। इस तरीके से लिखने के बाद पदों को गिनना होगा कितने पद हैं। तो इसमें टोटल 5 पद हैं, यानी पदों की जो संख्या है, n का जो मान है, n का मान यहाँ पे 5 है और ये क्या है? विषम है। क्या है? विषम। तो विषम के लिए माध्यिका निकालने का जो फार्मूला है, कैसे निकालेंगे? हमें माध्यिका निकालना है। माध्यिका निकालने के लिए अगर पदों की संख्या विषम है तो हम लिखेंगे n और प्लस में 1 और बटे में 2 और क्या लिखेंगे? वह पद का मान, वह पद का मान। अब n का मान यहाँ पे 5 है, 5 में 1 जोड़ देना है और बटे में 2 करना है और फिर हमें क्या लिखना है? वह पद का मान। इस तरीके से 5 और 1 हो जाएगा 6 और 6 बटे में 2 और हो जाएगा वह पद का मान। उसके बाद हम क्या करेंगे? 2 से 6 को कैंसिल कर देंगे, मतलब क्या हो जाएगा? तीसरे पद का मान, मतलब तीसरे पद का मान। इस तरीके से लिखना है। इसका मतलब तीसरा जो पद होगा हमारा, तीसरा जो पद होगा 1, 2, 3, तो तीसरा पद हमारा 6 आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6। तो 2, 5, 6, 7, 9 की जो माध्यिका है कितनी आई है? 6 आई है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, माध्यिका निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है साइन 45, साइन स्क्वायर 45 अंश, कॉस स्क्वायर 30 अंश का मान क्या होगा? किसका मान निकालना है हमें? हमें निकालना है साइन 45 अंश का मान। क्या? साइन स्क्वायर 45 अंश का मान निकालना है और किसका मान निकालना है? प्लस में कॉस स्क्वायर 30 अंश का मान। तो हमें क्या करना है? साइन 45 अंश का मान रखना है यहाँ पे हमें क्या करना है? यहाँ पे साइन 45 अंश का मान रखना है और उस पर क्या लगा देना है? स्क्वायर। स्क्वायर लगाएंगे, जैसे साइन 45 अंश का मान होता है 1 बटे में, क्या होगा? 1 बटे में √2 और उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हमें क्या करना है? इसके ऊपर पावर 2 यानी स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर लिखा हुआ था तो इसका जो 45 अंश का मान है उस पर हमें स्क्वायर यानी पावर 2 लगाना है। और यहाँ पे कॉस स्क्वायर 30 अंश है, तो कॉस 30 अंश का मान होता है √3 और बटे में 2 और इस पर भी स्क्वायर लगाएंगे। तो स्क्वायर का मतलब 1/√2 का 2 बार गुणा कराएंगे तो इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, 1/2 यहाँ आ जाएगा। इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा? 4। 2 का 2 बार कराएंगे और इसका रूट कैंसिल हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लेना है। 4 और 2 का एलसीएम निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा? 4। 2 दूनी 4 होगा तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा कितना? 3। 4 एकम 4 यानी 3 ही आ जाएगा। 3 और 2 को जोड़ लेंगे तो 5 और बटे में 4 आ जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा?
आंसर। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5/4। चलिए तीसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है क्या, यदि cos a बराबर 0 हो तो a का मान क्या होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ दिया गया है क्या, cos a बराबर में 0 है, तो यहाँ पे पूछा गया है a का मान क्या होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि cos a बराबर 0 जो दिया गया है, तो ये यहाँ ये पूछा गया है कि cos कितने अंश का मान 0 है, cos कितने अंश का मान 0 होता है। तो cos बराबर में हम लिख सकते हैं, cos लिख सकते हैं 90 अंश। cos 90 अंश का मान क्या होता है, 0। और यहाँ पे दिया गया है cos a बराबर 0, इसका मतलब a का मान कितना हो जाएगा, 90 अंश। a का मान कितना हो जाएगा, 90 अंश, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए चौथे क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया आंकड़े 5, 7, 9, 8, 7, 9, 7, 7, 5, 3, 5 का बहुलक बताइए। तो बहुलक का मतलब ये हुआ कि ये जो आंकड़े दिए गए हैं, इनमें सबसे अधिक बारंबारता कौन सी संख्या की है, मतलब किस संख्या की बारंबारता सबसे अधिक है। तो यहाँ पर 7 की बारंबारता सबसे अधिक है, कितनी बार, 4 बार। 1, 2, 3, 4। इसका मतलब ये हुआ कि बहुलक जो होगा, बहुलक यहाँ पे होगा 7। कितना होगा, बहुलक यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को भी अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसमें दिया गया है क्या, साइन 60 अंश। क्या दिया गया है, साइन 60 अंश, और बटे में क्या है, कॉस 30 अंश। अब हमें क्या करना है, साइन 60 अंश का मान रख देना है। तो साइन 60 अंश का जो मान होता है √3 बटे में क्या होता है, साइन 60 अंश का मान होता है √3 और बटे में 2, और बटे में लिखेंगे कॉस 30 अंश का मान। कॉस 30 अंश का भी मान √3 और बटे में 2 होता है। अब देखिए √3/2 ऊपर भी है और √3/2 यहाँ भी लिखा है नीचे, तो ये पूरा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा और इसका मान आ जाएगा 1, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया गया है, इसमें दिया गया है 0.0000 मतलब 0 5 बार है, और उसके बाद 1 लिखा हुआ है। इसका हमें क्या बताना है, घनमूल। तो देखिए हमें घनमूल बताना है किसका, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.00 कितनी बार है, 5, और क्या है, 1। इसका हमें घनमूल बताना है। तो घनमूल का जो चिन्ह होता है, और रूट लगाने के बाद यहाँ पे 3 लिख देंगे। इसका मतलब इसका हमें घनमूल बताना है। और घनमूल कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे इसको चेंज कर लेंगे। दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अगर दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर 1 बचेगा। ये जो आगे 0 लगा है, ये जो आगे 0 लगा हुआ है, इसको हम नहीं लेंगे, 1 ही तो बचेगा ये। और दशमलव के बाद 6 अंक है, मतलब ऐसे हमें लिख लेना है, 6 0 नीचे लिख लेना है इस तरीके से। 1 लिखने के बाद क्या करना है, 6 0 यहाँ बढ़ा लेना है, और इसका दशमलव हट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 1 का घनमूल, 1 का जो घनमूल 1 ही होगा, क्या होगा, 1। और इसका मतलब ये क्या लिखा है, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी 10 लाख लिखा हुआ है। इसका मतलब 10 लाख का जो घनमूल होगा कितना होगा, 10 लाख का घनमूल यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 लाख का घनमूल आ जाएगा यहाँ पे 100। और 100 से 1 में हम भाग करा देंगे
तो ये हो जाएगा 0.01 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसमें दिया गया है cot 30 अंश बटे में tan 45 अंश का मान बताइए। तो हमें किसका मान बताना है? हमें बताना है cot 30 अंश और बटे में क्या करना है, tan 45 अंश का मान बताना है। तो cot 30 अंश का जो मान होता है, cot 30 अंश का मान होता है √3 और बटे में 1 नहीं होता है, केवल क्या होता है, √3 होता है। और tan 45 अंश का मान 1 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं केवल क्या, √3 और ये हो जाएगा आंसर इसका। चलिए अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 8। क्वेश्चन नंबर 8 में जो दिया गया है यहाँ पे क्या दिया गया है, 7 की पावर 1/5 और बटे में 7 की पावर 1/3 का मान क्या होगा। इसको हम लिखते हैं पहले एक बार। क्या दिया गया है यहाँ पे, 7 की पावर 1/5 और बटे में क्या है, 7 की पावर 1/3। इसी का मान हमें बताना है। अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या हो रहा है, 7 की पावर 1/5 में भाग हो रहा है 7 की पावर 1/3 से, और अगर भाग हो रहा है और आधार समान है तो घातों को क्या करना है, घटा देना है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 7 और 1/5 जो ऊपर पावर था उसमें से 1/3 पावर को घटा देना है। क्या करना है, घटा देना है। और जब घटाएंगे तो 1/5 में से 1/3 को हम घटा लेते हैं। यहाँ पे 1/5 में से 1/3 घटाना है। एलसीएम निकालेंगे तो 15 आ जाएगा और 5 × 15 तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। 3 × 5 = 15, यहाँ पे आ जाएगा कितना, 3, यानी माइनस में कितना आ जाएगा, 5। अब 3 में से क्या करेंगे, हम 5 को घटाएंगे तो ये माइनस में 2 और बटे में आ जाएगा 15। ये आ गया, पावर कितना आया, तो हम लिख सकते हैं 7 की पावर -2 और बटे में 15 और यही हो जाएगा क्या, आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया गया है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो यहाँ पे दिया गया है वृत्त का क्षेत्रफल, क्या दिया गया है, वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है। क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है πr² होता है। इसका मतलब πr² का जो मान दिया गया है, कितना दिया गया है, 8800। पाई का मान रखेंगे 22/7, आर का मान हमें निकालना है और बराबर में 88 क्या हो जाएगा, 100। अब हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये 22/7 चला जाएगा उधर, इधर बचेगा r²। इधर 8800 लिखा हुआ है, 7 का गुणा हो जाएगा 8800 में और बटे में हो जाएगा 22 नीचे आ जाएगा। इस तरीके से पक्षांतर होगा। 22 से इसको हम कैंसिल कर लेंगे, 22 से 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया, 400। इसका मतलब 400 और गुणे में 7। अगर हम ये जो r की पावर 2 है, हमें r का ही तो मान निकालना है, r² का मान थोड़ी निकालना है। तो इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इस पे लग जाएगा क्या, √400 गुणे क्या हो जाएगा, 7। 400 का वर्गमूल आ जाएगा कितना, 20 और 7 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, निकालेंगे तो ये दशमलव में आएगा। इससे अच्छा है कि इसको हम रूट में ही रहने देते हैं। 400 का वर्गमूल 20 और 7 को रूट के अंदर ही रहने देते हैं। इसका वर्गमूल दशमलव में आएगा 7 का अगर निकालेंगे, लेकिन निकालेंगे नहीं, इसको यहीं पे छोड़ देंगे और यही हो जाएगी हमारी
त्रिज्या इतनी सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर जो 10 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है परिमेय संख्या -32/-100 का सरलतम रूप क्या होगा। सरलतम रूप का मतलब ये हुआ कि इसको हमें और सरल कर देना है, अगर सरल हो जाए यानी छोटा कर देना है, काट के इसको कैंसिल करके। ये ऐसे लिखा हुआ है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, बचेगा यहाँ पे 32 और बटे में 100। इसको हम 4 से भी कैंसिल कर सकते हैं, 8 आ जाएगा, और 4 से 100 को कैंसिल करेंगे 25 आ जाएगा, 25 चौका 100 होता है। इसका मतलब हुआ कि इसका जो सरलतम रूप होगा क्या होगा, 8/25, और यही आ जाएगा आंसर। इस तरीके से हम सरलतम रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर।